हाँ जी दोस्तों, आज लेके आई हूँ आपके लिए मैं रेसिपी करी इसमें मज़ेदार सा ये दाल तड़का। बहुत ही मज़ेदार 2 तरह की दालें मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मूड ख़राब हो लेकिन खाना अच्छा मिल जाए तो अच्छा हो जाता है मूड। तो अच्छा मूड करने के लिए मज़ेदार सी चीज़ बनाते हैं आज आपके लिए। तो सबसे ज़्यादा दाल चावल की बात हो, दाल चावल में भी कई वैराइटीज़ हैं गाइज़। आज मैं 2 तरह की दालें मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले आपने ले लेनी है चने की दाल और साथ में लेनी है तूर की दाल। अच्छा, ये लाल वाली है, ठीक है? और ये लेंगे तकरीबन 1 कप आपने लेनी है तूर की दाल और साथ में आपने ऐड करनी है साथ में मूँग की दाल तो होती है ऐड, लेकिन आज मूँग की दाल नहीं, चने की दाल आप ऐड करेंगे और चने की दाल आधा कप आपने लेनी है। यानी उसकी हाफ़ क्वांटिटी ले लीजिए। उसको भिगोकर आप रख लीजिएगा तकरीबन आप जो है 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छे से दाल फूल जाए। जब तक कि प्रेशर कुकर में बनाएंगी इंस्टेंट दाल, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 टेबलस्पून भरकर घी के। उसके अंदर ऐड करनी है आपने साबित धनिया, साथ में आपने ज़ीरा डालना है 1 टेबलस्पून और साथ में जो धनिया थी वो भी 1 टेबलस्पून होंगी। सो दोनों को अच्छे से थोड़ी देर इसको अच्छा सा कर कर आएंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। फिर उसके बाद इनकी जैसे खुशबू फैलने लगे, ऐड कर देना आपने प्याज। प्याज इसके अंदर एक बड़े साइज़ का जो प्याज फाइनली चॉप्ड कर लीजिएगा। और ये चॉप्ड किया हुआ प्याज है ना, बस आपने ऐड कर देना है और इसको जी हल्की आंच पे थोड़ा सा फ्राई करना है। हल्की आंच पे क्यों फ्राई करना है, इसकी वजह ये होती है कि प्याज को तेज़ी में पकाएंगे ना तो जल भी जाएगा, पक भी जाएगा, लेकिन पानी ड्राई नहीं होगा, कच्चा साबित रह जाता है। जो अक्सर आपने जो तरी बनाते हैं या आप जो तरी वाला सालन होता है उसमें नज़र आता है, तो शोरबे वाले सालन में भी और वैसे भी तो वो नहीं नज़र आएगा अगर आप अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है और उसके साथ भी भुनाई शुरू कर दी है। जैसे प्याज हाफ डन हुए, इसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप्ड करके इसके साथ ही शामिल कर देनी और धीरे-धीरे इसकी भुनाई कीजिएगा। साथ में आपने हल्दी ले लेनी है, हाफ टी स्पून भरकर इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि दाल में हल्दी बहुत अच्छी लगती है कलर के साथ भी और साथ में वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में आपने पिसा हुआ धनिया जो है 1 टीस्पून भरकर वो भी ऐड कर देना है और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इस मसाले को प्याज़ों के साथ और साथ में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा जी, सिर्फ़ 2 मिसाले भी ऐड हुए हैं, बाकी कब ऐड होंगी ये आगे चल के आपको पता चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ब्लेंड किए हुए टमाटर छिलका उतार कर उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर वैसे डालेंगे तो क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें इंस्टेंट हर चीज़ बनानी है ना, तो आपने इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ईज़ी काम हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको जी भूनने देना है मसाले को, जब तक कि मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। ये 30 मिनट गुजर चुके थे, अच्छी खासी फूल चुकी है और ये देख सकते हैं बिल्कुल तकरीबन दाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और इसको वॉश करके आप एक तरफ रख लीजिएगा और ये देख सकते हैं टमाटर जो थे वो अच्छे से पानी उनका ड्राई हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते हैं तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है, एक साथ डाल देते हैं तो फ्लेवर जो है वो ऐसा का वैसा, आप कहते हैं कि बाहर जो आप रेस्टोरेंट से खाते हैं उसका टेस्ट क्यों चेंज होता है और घर का क्यों चेंज होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि भाई चीज़ों को आप जो ऊपर नीचे करने से भी टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। सो अब आप चीज़ों को इस तरह से मिसालों को ऐड करेंगे, यानी आगे पीछे करके, तो अब आप देखिएगा टेस्ट में कितना फ़र्क आता है। अच्छे से भूनेंगे, पहले आपने दाल को सिंपल भूनना है मसाले के साथ, यानी जो मसाला था उसके साथ भूनेंगे 2 से 3 मिनट, फिर पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। पानी 1 गिलास भरकर ऐड करके कुकर को चला देना है। 2 से 3 सीटी आए तो आपने सिर्फ 2 सीटी आने तक जो है उसको वेट करना है। उसके बाद फिर दोबारा कुकर को खोलना है और उसके अंदर ऐड करना है लाल मिर्चों को। अब लाल मिर्चें ऐड कीजिएगा, पहले नहीं। आपने 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, साथ में आपने नमक भी अब इस स्टेज पे शामिल करना है। अगर टमाटर के साथ अगर टमाटर साबित शामिल कर रहे हैं और उसके साथ नमक शामिल कर देंगे तो कभी गलेगा नहीं, टमाटर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। सो आपने टमाटर अब शामिल करने हैं और उसके बाद फिर आपने इसको जी प्रेशर कुकर को चला देना है और 2 सीटी का वेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन के अंदर आपने देसी घी शामिल करना है 2 टेबलस्पून, साथ में आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर सफ़ेद वाला ज़ीरा, 2 से 3 जो आप जो है वो लाल वाली ये मिर्चें होती हैं, ठीक है, ये डालेंगे। साथ में आपने 4 से 5 जवे जो है वो लहसुन के डालने हैं छील कर, साथ में आपने एक हरी मिर्च डालकर तड़का रेडी कर लेना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आए और ये दे सकते हैं तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका था और खुशबू आना शुरू हो जाए, तेल जो है बिल्कुल उबल उबल कर आ रहा हो, तो यानी जो घी है आपका, तो उसके बाद आपकी जो दाल है वो तकरीबन हो चुकी है। ये दे सकते हैं पानी भी ड्राई हो गया, दाल भी गल गई। जब अच्छे से गल जाएगी तो आप तड़का फ़ौरन लगाकर ढक्कन आपने बंद कर देना है। बस मिक्स कीजिएगा और उसके बाद जो है अब आप जो है इसको निकाल लीजिएगा। मिक्सिंग इसकी अभी नहीं करेंगे, बस ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद जो है वो जब निकालने लगेंगे तब इसको मिक्स कर लेंगे और आपने इसको फिर सर्व करना है एक अच्छी सी प्लेट के अंदर। जी, मज़ेदार इंस्टेंट सी दाल
दाल रेडी है। इसे आप उबले हुए चावलों के साथ या बटर वाले जो राइस होते हैं उनके साथ जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यम्मी, बहुत स्वादिष्ट। आप इसे लंच में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, रात में खाने में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज है मज़ेदार सी ये लंच की रेसिपी मेरी तरफ से। एक और चीज़, ऊपर से सब्ज़ धनिया चॉप करके डालना मत भूलिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। चावलों के साथ एंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि रोज़ाना जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिले और फ़ौरन से देखें और मज़े मज़े खाने बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।